मतलब बेटा क्या नाम है? अनुष्का नाम है ना? अरे सुबह केमिस्ट्री वाले सर पूछ रहे थे अनुष्का आ गई क्या वापस? केमिस्ट्री वाले सर तभी पूछेंगे या तो तू मैथ्स की होगी या तो तू बायो की होगी। अपने 11th में कितना स्ट्रेंथ था जब आप 11th क्लास में थे? तो आप क्लास में कितने बच्चे थे? नहीं नहीं नहीं, दोनों नहीं, मेरे को सिर्फ मैथ्स में इंटरेस्ट है। मुझे बायो वालों से क्या फायदा? अच्छा, 2021 स्टूडेंट्स होने चाहिए और पास हो गए थे सब। अटेंड करना बेटा क्लास, है ना? अब तक नहीं थे मैथ्स फैकल्टी, लेकिन अब मैं डबल क्लास लूंगा डेली कल से। ऑब्वियसली हमारा कोर्स पीछे है तो क्या कर सकते हैं, उसको कैसे पूरा करेंगे? डबल स्पीड से जाके। बट मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट ना बने। मैं चाहता हूँ, मैंने पहले ही बोला कि मेरे को 100 में 100 लाने वाले बच्चे चाहिए। बिल्कुल आ सकता है मैथ्स में, बिल्कुल पॉसिबल है। स्ट्रेटेजी से पढ़ोगे, जैसा बताऊंगा वैसा करोगे, बिल्कुल आ सकता है। 90 तो सारी क्लास 90 प्लस रहेगा तो बात ही क्या हो फिर। इतिहास नीरज चोपड़ा टाइप हम लोग भी बना डालेंगे। बनाएंगे नहीं बनाएंगे? which ऑनलाइन क्लास, दिस ऑनलाइन क्लास वेरी सून ऑफ हो जाएगी और बहुत जल्दी ही हमारे सारे बच्चे ऑफलाइन आएंगे। एनीवेज, तुम्हें क्या लॉस हो रहा है इससे बताओ? इसमें कोई लॉस तो है नहीं तुम्हारा। मैं तो बोर्ड पे भी लिख रहा हूँ, स्क्रीन पे भी दे रहा हूँ, और अभी जब हमारी शाम को क्लास होगी तो उसमें डिटेल में भी पढ़ाऊंगा, है ना? वेदर ऑफलाइन वालों का ही लॉस है। एटलीस्ट वो जो हॉस्टलर्स हैं वो यहाँ आएंगे तो उनको एक्स्ट्रा मुझसे ही मिलेगा ना। ठीक है? हाँ, इनमें कोई हॉस्टलर नहीं है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं अब हम। हाँ बेटा, चलो एक एक करके मैं सारा बताता हूँ, ठीक है? बताओ मेरे को पहला क्वेश्चन क्या लिखा मैंने वहां पे? पहला नहीं, आखिरी के 3 बताओ। नहीं, उसके आखिरी के 2 बताओ। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है? फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखो कल भी बताया हूँ फिर बता रहा हूँ। अगर सिर्फ x ग्रेटर देन 0 बोलता तो मैं ऐसे डॉट लाइन बनाता, x एक्सिस तो पूरी बनाता, ठीक है? और y एक्सिस कैसा बनाता मैं? डॉटेड बनाता, ठीक है? लेकिन मुझे क्या बोल रहा है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस और नो? क्या बोल रहा है मुझे? x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसलिए मैं इसको भी सॉलिड बनाऊंगा, y एक्सिस को और x एक्सिस को तो सॉलिड बनाना ही है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का क्या मतलब है? x की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए? x की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, यस और नो? एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का क्या मतलब होना चाहिए? y की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव, यस और नो? इतना समझने के लिए किसी को क्या दिमाग खपाना है क्या? नहीं है ना? ये क्या ग्राफ बनाया मैंने? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये ग्राफ क्या बनाया मैंने? y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। प्लीज इसको मैं तीसरी बार नहीं रिपीट करूंगा, 2 क्लास में बता चुका हूँ, और कितनी बार? 20 बार एक ही चीज तो नहीं बता सकते ना। हाँ जी, आगे। x और y का तो बता दिया, अभी तीसरा इक्वेशन क्या था बताओ मेरे को जरा। x इज, तीसरा कंस्ट्रेंट क्या बोल रहा है? x इज लेस देन इक्वल टू, मैं पहले x इक्वल टू y का अगर ग्राफ प्लॉट करूं तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे प्लॉट करते थे।
जब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। कोई भी दो वैल्यूज, दो पॉइंट से आप क्या बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं? मेरा ग्राफ ऐसा कुछ जाएगा कि नहीं जाएगा, x इक्वल टू y? यस और नो? मैंने कल भी बोला है लीनियर इनइक्वालिटी तो भूल जाओ, पहले तुम इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन ही बना लो, लाइन का इक्वेशन ही पहले प्लॉट करो। ये बताया मैंने कल, ट्रिक क्या नहीं बताई है? ठीक है। अब ये 1 है, ये 1 है, ध्यान दो, ऊपर ध्यान दो। और चलो, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2,0, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,2। यस और नो? यस सर। 0 इज लेस देन इक्वल टू 2 और 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। अगर मैं इस पॉइंट को पुट कर रहा हूं x और y के इस इनइक्वालिटी में, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 0 हो रहा है क्या? लेकिन 0 इज लेस देन इक्वल टू 2 हो रहा है ना? तो मतलब मुझे कौन सा रीजन लेना है अब इस लाइन के लिए? आया समझ में? फिर से रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले तो x इक्वल टू y लाइन का मैंने क्या बना देना है, ग्राफ बनाना है। बना दिया, कोई दिक्कत? 0 0 से पास हो रही है, तो ये 1 पे इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, 1, है ना? 1,0, 1 के आगे और क्या पॉइंट होता है, 2,0। ये तो 10th क्लास में पढ़ा है। वैसे यहाँ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए था, 0,1। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए था, 0,2। अब मैं इस इनइक्वालिटी को रख रहा हूँ, 0 2 को अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 2 तो हो रहा है, लेकिन अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूं तो 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 0, ये तो नहीं हो रहा है। इसलिए ये वाला पॉइंट मेरे इनइक्वालिटी के रीजन में आएगा, इसलिए मैंने ऐसा क्या बना दिया, इसको इस तरह से ग्राफ बना दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? पक्का? अभी मैं इन तीन इक्वेशन पे ही बात करता हूं पहले। क्या? कौन से तीन इक्वेशन देख लिया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x इज लेस देन इक्वल टू। और इन तीनों को जो सेटिस्फाई करे वो कैसा रीजन बनेगा, इन तीनों रीजन को जो सेटिस्फाई करे वो कैसा रीजन बनेगा? समझो बात को, क्या कह रहे हैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मेरा कौन सा रीजन था, ये वाला रीजन था था ना? yes. मतलब मैं इसको बना ही दे रहा हूं, ठीक है। और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे कैसा रीजन था मेरा, कौन सा रीजन आ रहा था बताओ? ये वाला था या नहीं था? और तीसरा x इज लेस देन इक्वल टू y, ये कलर क्लियर है, ग्रीन वाला दिख रहा है, ग्रीन। x इज लेस देन इक्वल टू y कौन सा रीजन था, ये वाला रीजन था। तो वो कौन सा रीजन है जो तीनों में कॉमन है, वो कौन सा रीजन है जो तीनों में कॉमन है? तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, जो तीनों को सेटिस्फाई करे वो कौन सा रीजन बनेगा? उसका कहाँ का बता रही बेटा, ये वाला रीजन? साफ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? हाँ, तो यही वाला रीजन क्या मेरा फिजिबल रीजन हो गया। क्या हो गया ये मेरा? अभी मैंने फिजिबल सॉल्यूशन बताया था ना, वैसे ये वाला रीजन क्या हो गया मेरा? हाँ समझ में, तो इतना इजी है ग्राफ प्लॉट करना, 11th में पढ़े ही हो। मैं कहाँ कह रहा हूँ नहीं पढ़े, मैं तो बस रिवाइज करा रहा हूँ उनके लिए जो शायद सो रहे हैं। और मैंने पहले भी बोला, मैं यही मानता हूँ कि तुम कुछ भी नहीं पढ़ के बैठे हो यहाँ पे, ठीक है। तो फिजिबल रीजन बनाना आ गया कि नहीं आया? और दो इक्वेशन क्या थे वो भी बता दो जरा, उसको कैसे ड्रॉ करेंगे बोलो।
क्या x 3y लेस देन इक्वल टू, पहले इसी की बात करो, x प्लस 3y इक्वल टू 60 अगर मैं रखूं तो मैं इसको अगर बॉक्स वाइज बनाता, जैसे 10th क्लास में सीखा है मैंने, x और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 60, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 20, ऐसा लिखा मैंने, किसको क्या प्रॉब्लम है? तो बेसिक है ना यार। तो इसको ग्राफ कैसे बनाऊंगा मैं? 60, 0, अब मैं 10 के मतलब 20 पे ले रहा हूँ, 60, 0 और 0, 20, ये वाली लाइन हो गई मेरी। यस और नो? ध्यान से देख के बताओ कि है कि नहीं है। अब मैंने क्या बताया था, ऐसे केस में अगर तुमको इनइक्वालिटी चेक करना है तुम सीधा क्या लिखोगे, 0, 0 ओरिजिन को चेक करो, क्या 0 + 3 × 0 इज लेस देन 60? यस और नो? करेक्ट है। मतलब मेरा कौन सा रीजन मुझे लेना है? ठीक, वैसे ही दूसरा वाला मेरे को बताओ कौन सा, मैं x + 3y अगर मेरे को बनाना था, दूसरा इक्वेशन क्या दिया है, x + y, इसका अगर मैं टेबल फॉर्म में लिखता पहले तो x और y 0, 10, 10, 0, यस और नो? मतलब ये 0, 10 और 10, 0, यहाँ से कहीं से जानी चाहिए थी मेरी लाइन, है ना? लेकिन ये ग्रेटर देन 10 है। अब अगर मैं ओरिजिन को चेक करूं, किसको चेक करूं मैं? तो 0 + 0 ग्रेटर देन 10 हो रहा है क्या? नहीं है। मतलब ओरिजिन के अपोजिट साइड वाले रीजन को मुझे क्या करना पड़ेगा, ओरिजिन के अपोजिट साइड वाले रीजन को शेड करना पड़ेगा। अगर मैं सिर्फ इन दोनों लाइंस के बीच का सॉल्यूशन देखता तो कौन सा रीजन होगा मेरा फिजिबल रीजन, बताओ? अगर मैं सिर्फ इन दोनों लाइंस के बीच का रीजन देखूं, मैं किस रीजन को शेड मानूंगा या शेड करूंगा? हम्म? वो वाली क्या होती है, कौन सा रीजन शेड होगा? जो रेड को भी सेटिस्फाई कर रहा है और ब्लू को भी सेटिस्फाई कर रहा है, वही मेरा क्या कहलाएगा? बोलो। ऑनलाइन क्लास, सो रहे हो कि लंच कर रहे हो मेरे क्लास के साथ में, कुछ बोल ही नहीं रहे हो। तो फिजिबल रीजन निकालना आया या नहीं आया? इससे लल्लू लाल कुछ क्वेश्चन पूछेगा क्या बोर्ड में आपको, सीबीएसई? नहीं पूछ सकता ना। नहीं, और क्या पूछेगा यार, इससे इजी क्या पूछेगा? लल्लू लाल मतलब इजी क्वेश्चन, उसको देसी भाषा में लल्लू लाल बोल देते हैं। बहुत लप्पो क्वेश्चन, बहुत लारा वो नहीं, तो छोटा बच्चा रहता है उसको सुर्री बॉल डालते हैं कि मार ले किसी भी तरह, उसको थोड़ी बाउंसर मारते हैं। तो ये चैप्टर आप लोग के लिए सुर्री बॉल है, आपके 12th के सिलेबस के लिए। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जैसा टफ नहीं है ना? ठीक है, लेकिन सावधानी हटी और दुर्घटना, आपको ग्राफ में प्लॉट करना है प्रॉपर तरीके से। अगर नहीं प्लॉट करोगे प्रॉपर तरीके से तो आपके नंबर सीबीएसई काट सकती है। एमसीक्यू में ग्राफ्स देगा, 4 ग्राफ दे देगा, या अभी मैं क्वेश्चन कराता हूँ, अभी एक क्वेश्चन कराता हूँ, रुको। अभी टाइम है ना, 10 मिनट्स, वी हैव टाइम और नॉट? ओके। ऑनलाइन क्लास, ये स्लाइड शेयर हुई बेटा? यस सर। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ो जरा बेटा इसको। अभी आ रहा है, फिगर आ रहा है, पहले क्वेश्चन डाला है फिर फिगर भी डाल दूंगा। तो आपको लीनियर कंस्टेंट या लीनियर इनइक्वेशन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? हाँ, अब चलो ये ग्राफ को देखो जरा, दिख गया? तो मुझसे पूछ रही थी ना कि कैसे पूछेगा, आगे समझ में क्वेश्चन कैसा आएगा। अब तुम्हें ग्राफ दिया है और ग्राफ से तुमको क्या बनाना है, लीनियर इन इक्वालिटी का क्वेश्चन बनाना है।
ठीक है, उल्टा भी पूछता है ना, इसको रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं। अभी तालिबान के हाथ में यूएस का हेलीकॉप्टर मिल गया, यूएस वाले इंजीनियर्स ने हेलीकॉप्टर बनाया, अब चाइना वाले या पाकिस्तान वाले क्या करेंगे, जो बना हुआ हेलीकॉप्टर उसको खोल के देखेंगे कि वो बना कैसे है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग। क्या बोलते हैं इसको, जो बना है, जैसे बचपन में सभी किए हैं, लड़के लोग खासकर करते, कोई टॉय होता है उसको खोल के देखना है उसके अंदर में क्या है। तो इस क्वेश्चन में आपको अब तक मैं क्या करा रहा था, ग्राफ बनाना बता रहा था। इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रहा है बेटा, ग्राफ दिया है, अब आपको क्या पूछ रहा है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, चलो आपकी सहूलियत के लिए उसने इक्वेशंस दे दिए, चार लाइंस दिए हैं। कितने लाइंस दिख रहे हैं इसमें, 4 कि 6? ध्यान से देखो, मन की आंखों से देखो, और 2 कहां से ले आ रहे हो सर, 4 कि 6? बोलो, चौका या छक्का क्या मारेगा विराट कोहली? क्यों 6 क्यों? हाँ, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी है, उसको कैसे भूल सकते हो। तो एक्स और वाई एक्सिस कौन सा क्वाड्रेंट चेक हो रहा है यहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो पहले 2 लीनियर इन इक्वेशन तो हम ऐसे ही लिख देंगे, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू, यस और नो, बोलो ना। ठीक है, ठीक है कि नहीं है। और कौन से चार है, ये एक लाइन का इक्वेशन दिया, इसको लिख लिया -7x प्लस 14y इज इक्वल टू 14। क्या दिया, इज इक्वल टू 14। लेकिन इसके किस साइड का रीजन बता रही है, एरो किस डायरेक्शन में दे रहा है, ओरिजिन के साइड का दे रहा है। किस साइड का दे रहा है, कि ओरिजिन के अपोजिट साइड का दे रहा है, ओरिजिन के साइड का दे रहा है। अब इसकी 2 इनइक्वालिटी बन सकती थी, या तो मैं लिख सकता था -7x प्लस 14 ग्रेटर देन 14, सॉरी 14y, और या तो मैं लिख सकता था -7x प्लस 14y लेस देन 14। तो आप 0 0 पुट करो, क्या 0 0 पुट करो, कौन सा वाला इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रहा है, सेकंड वाला ना। इसलिए मेरा तीसरा लीनियर कंस्ट्रेंट मैं ऐसा लिखा -7x प्लस 14y लेस देन इक्वल टू 14। ये वाला कंस्ट्रेंट, क्योंकि ओरिजिन को वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मैं ओरिजिन क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ये एरो किस डायरेक्शन में दे रहा है, ओरिजिन की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। तो अगर ये समझ में आ गया तो बाकी 3 इक्वेशंस जो है उनको भी बताओ जरा, लीनियर इनइक्वालिटी एक एक लिखते जाओ और बताते जाओ। दूसरा इक्वेशन ये वाला कर लो, 3x प्लस 4y इक्वल टू 18। ध्यान से देखो, 3x प्लस 4y इक्वल टू 18, फिर से ये किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, ओरिजिन की तरफ या ओरिजिन से अवे। हाँ, तो अब उसको सेटिस्फाई करके देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, करो। नहीं, लेस देन कि ग्रेटर देन, क्या सोच के करो। थ्री एक्स प्लस 4y, पहले मैं ग्रेटर देन 18 करता हूं। अगर मैं 0 0 पुट कर रहा हूँ, 0 प्लस 0, क्या 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 18 है क्या? मैं कहा तुम्हें सही या गलत बोला, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। तो भाई मैं केबीसी का अमिताभ बच्चन हूं ना, मैं तुम्हें थोड़ी ना 1 करोड़ का क्वेश्चन ऐसे इजीली सॉल्व करने दूंगा। मेरे तो कंफ्यूजन हमेशा रहेगा मेरे चेहरे पे, आई एम ए गुड एक्टर ना। ठीक है भाई, तुम आसानी से बना लोगे तो ओवर कॉन्फिडेंस का तुमको बीमारी हो जाएगा। ठीक है, 3x प्लस 4y ग्रेटर देन 18, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 18 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, इसलिए ग्रेटर देन वाला नहीं, ये वाला नहीं होगा। 3x प्लस 4y इज लेस देन 18 एंड ऑन द सेम वे ये इसका ग्रेटर देन होगा और इसका भी ग्रेटर देन होगा। सर ये कैसे आपने बता दी, ये तो चलो लेस देन समझना है बेटा, इसके इस तरफ था ओरिजिन, इसके अपोजिट साइड में, इसलिए अगर लेस देन था एक में तो दूसरे में बिना सॉल्व किए मैं उसको ग्रेटर देन आंख मूंद के लिख दूंगा। कॉन्सेप्ट समझो ना, क्या कॉन्सेप्ट बोल रहे हो, समझो समझो समझो, पहले जो बोल रहा हूं पहले वो समझ लो, फिर डाउट।
मैं तो अभी समझाया ही नहीं ना, तो समझाया बिना डाउट कैसे? मैं ये कह रहा हूं, मैं सिंपल ही लाइन खींच रहा हूँ, एक ये एक ये, मैं एक इसके साइड का रीजन ले रहा हूँ और एक इसके साइड का रीजन ले रहा हूँ, कोई दिक्कत? तो अगर इसके केस में लेस देन सेटिस्फाई हो रहा है तो इसके केस में डेफिनेटली वो क्या सेटिस्फाई करेगा, ओरिजिन इसके कहाँ राइट साइड में है ना, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए इसके केस में क्या हो जाएगा, वो ग्रेटर, मैंने ये बोला। तो वैसे ही ये वाली लाइन जो है, कौन सी लाइन? ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है, ये ओरिजिन के एक इस साइड में है और एक ओरिजिन के अपोजिट साइड में है, तो अगर ये लेस देन पे सेटिस्फाई हो रहा है तो ये डेफिनेटली किस पे सेटिस्फाई होगा? ये मैंने आपको ट्रिक बता दी ताकि आपका टाइम बच जाए। आप एक निकालो और दूसरा उसके डायमेट्रिकली अपोजिट वाला। हाँ, नहीं करके देखो, लेस देन नहीं आएगा, वो ग्रेटर देन आएगा। बताऊंगा, टाइम हो गया आज का? नहीं है, वो घंटी बच जाती है। नेक्स्ट क्लास में आई विल कंटिन्यू दिस कॉन्सेप्ट। हाँ वो बोलो ना। मैं x माइनस सिक्स वाई इक्वल टू 3 की ही बात करता हूँ। x माइनस सिक्स वाई के कौन से साइड को ले रहा है वो? हाँ, ओरिजिन के साइड को ले रहा है, लेकिन x माइनस सिक्स वाई इक्वल टू 3, ये लेस देन इक्वल टू 3, 0 माइनस 0 इज लेस देन इक्वल टू 3। अच्छा हाँ, और इसके केस में क्या होता है, माइनस है। रुको, इस क्वेश्चन को मैं देखता हूँ, कुछ तो भी इसमें झोल झाल है। हाँ, तुम्हारा कॉन्सेप्ट सही है, तुम्हारा आंसर भी सही है, आई टोटली एग्री विथ यू, लेकिन मैं यहाँ पे जो ये कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ होना चाहिए पर नहीं हो रहा है, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है उस पर हम डिस्कशन कब करेंगे? नहीं, ऑनलाइन बच्चे क्या पाप किए कि उनको नहीं बताऊंगा? ऑनलाइन बच्चों को भी तो डिस्कस करना है। वी विल सी दैट इन नेक्स्ट क्लास। Okay class, that's all for from my end for today. I hope you understood Sir, new terms, and we will meet tomorrow again. Till then, take care. Bye bye. सर हाँ बोलो। सर शाम को भी क्लास होती है क्या? शाम को बेटा हॉस्टलर्स के लिए होती है बेटा। ओ यस सर। हॉस्टलर्स को मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ाता हूँ, इन्हीं के जो डाउट्स है वो क्लियर करता हूँ और उनका जेई की तैयारी कराता हूँ। ठीक? यस सर। ओके, थैंक यू।